हम लोग पिता के महावाक्यों को पढ़कर, सुनकर, समझकर अपने अंदर परिवर्तन लेकर आ रहे हैं और सभी इस एक कार्य में लगे हुए हैं। आगे सभी को बढ़ना है पिता के पास, ज्यादा से ज्यादा समय उन्हीं के संग बिताने का सबका रहता है। तो इसी के लिए पिता ने हमें बताया है कि जब हम अपनी सारी बुराइयों को छोड़ देते हैं, जो हमारा सबसे मेन टारगेट है, और सतो गुणों में अपने सातों गुणों को धारण कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं, तो पिता से नजदीकी, पिता से कनेक्शन बहुत इजीली, बहुत आराम से हो जाता है। अब पिता ने हमें एक ही बात सिखाई है कि अपने पांचों विकार छोड़कर उनको डेडिकेट कर देना है खुद को। सॉरी। पिता कहते हैं कि अपने वाइसेस कैसे छोड़ने हैं, वो डेडिकेशन चाहिए, दृढ़ता चाहिए, अपने अंदर निश्चय चाहिए, दृढ़ निश्चय कि मुझे ये सब चीजें अब दोबारा अपने अंदर नहीं लेके आनी। और ये होते भी कब है, बुराइयां हमारे अंदर कब रहती हैं? जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। 5 विकार हमारे कौन से हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। ये सब तभी आते हैं जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं, अपने रोल में रहते हैं, अपने आप को एक आत्मा है ये भूल जाते हैं। तभी हमारे अंदर ये वाइसेस अपना स्थान बना लेते हैं और पक्का करते चले जाते हैं। पर अगर हम आत्मिक रूप में रहेंगे, सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे, तब ये सब चीजें हमें इफेक्ट नहीं करेंगी, हमें परेशान नहीं करेंगी। और हमारी जब हम सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो हमारी सहन करने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। हमें चीजें इफेक्ट नहीं करती, परेशान नहीं करती, हमारे अंदर हलचल नहीं होती। पर ये सब चीजें, हलचल, परेशानी, विचलित होना, ये कब होता है? जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में है। तो पिता हर पल एक ही ज्ञान बार बार अपने बच्चों को पक्का करवा रहे हैं कि आप लोग इस चीज को पक्का कर लीजिए कि आप बॉडी नहीं, आत्मा है। बॉडी तो आपका इंस्ट्रूमेंट है, आपको मिली है बॉडी ताकि आप अपने ऊपर कार्य कर पाए। ये जो लास्ट का समय है, इस समय तो बहुत ही सुंदर समय है, पिता का संग है हर पल, ज्ञान की गंगा, सारा दिन हम लोग उसमें बह रहे हैं, यही बोला जाएगा, उसमें नहा रहे हैं। सारा दिन हमें अलग अलग रूप में पिता याद दिलाते हैं, रिमाइंडर्स हमारे पास आते हैं कि कैसे क्या करना है। और अपनी शक्तियों को, जिनको हम नहीं जानते थे, गुणों को जिनको हम भूल चुके थे, कैसे पिता ने बताया कि सब हमारे ही अंदर है और हमें कैसे इनको जागृत करना है, फिर से लेके आना है। और हम जो एक नॉर्मल, एक आम आत्मा, मतलब आम व्यक्ति थे, जिससे हमें पिता ने खास बना दिया, खास से भी श्रेष्ठ। और अब कहते हैं श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतम आप बन जाइए। पिता तो बनाना चाहते हैं हर अपने बच्चे को, क्योंकि सब बच्चे जिनको पिता ने, हर मनुष्य आत्मा जो भी है यहाँ पे सृष्टि पे, सब पिता के ही बच्चे हैं। सारी आत्माएं पिता एक ही हैं, सबके परम पिता परमात्मा। पर सब अपने अपने रोल में, अपने अपने जन्म मृत्यु के इस कल्प के पूरे यात्रा में अलग अलग संस्कारों के वशीभूत हो चुके हैं, अलग अलग गुण अवगुण क्या बोले, सबके वशीभूत हैं सब लोग। तो पिता चाहते हैं कि जिन बच्चों पर अब पिता ने जिनको ढूंढ लिया है और एक नाम दिया ब्राह्मण बच्चे, ये जो जीवन दिया है मर जीवा का, इसी जन्म में रहते हुए जो हमें उन्होंने अपना बच्चा बनाया, डायरेक्ट बच्चा, और बोलते हैं ब्राह्मण बच्चे। तो ब्राह्मण हम जब लौकिकता में भी देखें तो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है।
गुणी भी होते हैं, अलग भी होते हैं दुनिया से, उनका तरीका जीने का, व्यवहार का। तो उस हिसाब से अगर हमारे को परमात्मा ने जो धीरे 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 हमारे अंदर परिवर्तन लाए हैं, ज्ञान सिर्फ उन्होंने दिया और हमने जब उसको सुना, सुनते सुनते कैसे हमारे अंदर भी इतना परिवर्तन आ गया। तो पिता ने हमें एक श्रेष्ठ नाम दिया, ब्राह्मण, ब्राह्मण जीवन हमें दिया ये वाला। तो हमारा जीवन ऑटोमेटिकली श्रेष्ठता की तरफ बढ़ता चला गया। जब इस नाम से जुड़ जाते हैं, संस्कार, धारणाएं धीरे 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 बदलनी शुरू होती हैं, गुण अंदर आने, वापस से जागृत होने शुरू होते हैं। हमें ये पता चला कि जो हमारे अंदर गुण हैं वो ही हमारी शक्तियां भी हैं। हर गुण अपने आप में कितना शक्तिशाली है जब हम उसको 100% धारण करते हैं। और पिता ने ये भी बताया कि जब आप धारण करते हैं तो उसके लिए एफर्ट नहीं डालना। एक दिन में एक आप संकल्प लीजिए, और किसी भी एक गुण से जुड़ा होगा, उसी गुण से जुड़ी शक्ति, उसी गुण से जुड़ी मनसा सेवा, सब कार्य आप उसी एक संकल्प से जब आप करते हैं सारा दिन, तो वो पक्का हो जाता है। तो हम लोग को दिन भर एक ही धारणा में रहना है, एक दृष्टि एक धारणा, इसकी भी ड्रिल पिता ने कराई थी। तो वो ही अब वो चाहते हैं कि अब लोग हर पल वैसे ही रहें, एक ही दृष्टि एक ही धारणा, पूरा दिन हमें उस पर चलना है, उस पर कार्य करना है। फिर जो है हम लोग अगर बात करें तो हम लोग शक्तियों के रूप में अभी तक, मतलब जो ब्राह्मण जीवन हमारा जाना हमने, फिर हमने जाना कि हम ही देवी देवता भी थे। पिता ने हमें ज्ञान में ये बताया, तो कितने शक्तिशाली थे वो गुण, वो शक्तियां। आज भी मतलब देवताओं की कितनी पूजा होती है, देवी देवताओं की हम लोग देखते हैं। हर मतलब कल्प का अंत है और घोर कलयुग का समय है, पर कितने शक्तिशाली देवी देवता, जब उसमें हम लोग ने सारे अपने अंदर वो सब रखी, तो शक्तियां कितनी स्ट्रांग थी कि आज भी इस घोर कलयुग में भी भक्त लोग शक्ति मांगते हैं कि हमें शांति दो, हमें सुख दो, हमें जो भी उनको तकलीफ होती है उसका निवारण वो किसी ना किसी देवी देवता से, उसकी ओर ही मुख जाता है उनका। वहीं पे पूजा अर्चना, कितने मतलब तरह तरह की पूजाएं करते हैं। तो क्या समझ में आ रहा है? वो यही समझ आ रहा है कि शक्तियों को संपूर्ण करना, अपने गुणों को संपूर्ण करना, देवी देवता होना और उसके स्वरूप में आना बहुत अलग है। उस स्वरूप को धारण करने के लिए ही अभी कार्य करने का समय है, और अपने हर गुण हर शक्ति को संपूर्णता की ओर लेके जाना भी कितना आवश्यक है, ये अब समझ आने लगा है कि अब इस समय में भी अगर उन जड़ मूर्तियों से, जड़ चित्रों से भक्त लोगों को शक्तियां मिलती हैं, उनकी दिक्कतें दूर हो रही हैं, तो कितने पावरफुल थे तब। तो वो पावर्स क्या अभी हमारे अंदर हैं? जो पिता हमें जगाना चाह रहे हैं वो यही बताना चाहते हैं। ये जो चैप्टर्स में बार बार आता है देवी देवताओं का जिक्र और बताया जाता है, तो यही बताना चाह रहे हैं कि अपने आप को चेक और चेंज का जो पॉइंट आया है वो इसीलिए आया है कि चेक कीजिए कि आप किस लेवल तक पहुंचे हैं। देवता हैं या आप लोग मान गए, पर क्या उस लेवल तक अभी पहुंचे हैं? क्या आने वाले कल्प में घोर कलयुग तक आपकी पावर्स जो आपने भरी अंदर, वो इतनी आपने भर ली हैं कि तब भी वो रह पाएंगी? मतलब जब इन चीजों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, इन पे ध्यान जाता है, तब समझ आती कि नहीं, अभी तो बहुत शक्तियां भरनी है, बहुत कार्य करना है। क्योंकि विचलित हो जाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो चीजों को देख के छोटे छोटे पॉइंट्स पर ही क्रोध आ जाता है। तो वो नहीं आना चाहिए, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, हाइपर नहीं होना है किसी भी चीज को लेके। क्या हुआ, 1-2 मिनट आगे पीछे हो गए, ऊपर नीचे हो गया, होना नहीं चाहिए वो भी। पर अगर हो भी गया तो पेशेंस, सहन करना आना चाहिए कि कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अभी ठीक कर लेंगे इसको। वो भी हमें आता है करना। तो परमात्मा कह रहे हैं कि अपनी शक्तियों को, गुणों को हर पल उनमें रहना, आपको उनसे भटकना नहीं है। अब जितनी ज्यादा टाइम, जितनी ज्यादा समय अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस में रखेंगे, सोल कॉन्शियसनेस में रहना मतलब शक्तियों में रहना, गुणों में रहना, धारणाओं में रहना, वरदानों में रहना, स्वमान में रहना। अपने आप को जब हम वैसे उस स्थिति में ज्यादा देर रखते हैं, तब हमारे जो ये विकार हैं, विकर्म हमसे जो हो जाते हैं, जो वाक्य निकल जाते हैं, बात निकल जाती है, सोच आ जाती है, वो सब माइनस में चली जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्योंकि हम उसको टाइम ही नहीं दे रहे, उसके लिए हम स्थान ही नहीं छोड़ रहे खाली, क्योंकि हम ऑलरेडी बिजी हैं। क्योंकि अगर अभी का रूटीन देखें और 2 साल पहले का रूटीन देखें अपना, तो कितना चेंज आया है। वैसे नहीं दिखाई देता चेंज,
पर कितना ज्यादा चेंज आया है। पर इस चेंज को सुंदर रीति से पूरा करना अभी भी नहीं हो पाता है, अटक जाते हैं। पर वो चेंज आ तो गया है। कहाँ पहले उठा जाता था 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे? नहीं था ही नहीं लाइफ में कभी ये। ठीक है, एग्जाम टाइम में कोई टफ पेपर हुआ तो उस दिन उठ गए, बाकी तो अपने अपनी जरूरत के हिसाब से अपना टाइम सेटिंग होता था, अपने काम के अनुसार उठते थे। पर पिता ने कितना सुंदर तरीके से मोल्ड किया। उठाते हैं, कभी कभी वो कहते हैं ना, अलबेलापन आता है मन में, 1-2 दिन होता है, फिर तीसरे दिन मन ही बोलता है कि नहीं नहीं, समझ आ गई खुद को सारा दिन। क्योंकि जिस दिन सुबह नहीं उठते उस दिन फिर सारा दिन दिमाग चलता है कि आज ये क्या करा, आज क्यों नहीं उठे अमृत वेला में, आज क्यों नहीं बैठे, क्यों शक्तियां नहीं ली। तो वो जब सारा दिन चैंट चलता है तो दूसरे तीसरे दिन अपने आप ही उठा भी जाता है और उसमें बैठ भी जाते हैं अपनी शक्तियां लेने के लिए, बाबा से उनसे बात करने के लिए। तो ये एक जो अमृत वेले में उठने का कार्य शुरू हुआ, फिर उस समय को कितनी सुंदरता से इस्तेमाल करने का टाइम। जैसे जब बोलते ना नींद आ जाती है, कभी नहीं लगता ध्यान, तो पिता ने उसके लिए भी इतना सुंदर बता दिया कि बैठे मत रहिए आंखें मूंद करके, सो मत जाइए, आप ज्ञान पढ़िए, ज्ञान सुनिए, ज्ञान लिखिए। तो उससे भी आप पिता से ही कनेक्टेड हैं। तो वो आपने अमृत वेला को वेस्ट नहीं करा। ज्ञान तो लिया ना आपने, जिस भी रूप में लिया, शक्ति नहीं ली कोई बात नहीं, ज्ञान तो लिया, मतलब व्यर्थ नहीं करा उस समय को। ज्ञान के साथ सुंदर अपने यात्रा को बनाने का आपने एक चेष्टा की, कोशिश की। तो ये भी हमने अब सीखा, ये परिवर्तन भी अब आया। फिर उसके बाद ये भी जाना, सीखा, समझा कि सुबह का जो समय अमृत वेले का, सुबह 8 बजे तक अगर हम अपने आप को परमात्मा के ज्ञान में किसी न किसी रूप में बिजी रखें, तो हमारा जो व्यर्थ का समय है, व्यर्थ इकट्ठा होने का, वो ऑलमोस्ट खत्म सा हो जाता है। क्योंकि हमने जब अपने अंदर ज्ञान को इतना ज्यादा भर लिया, तो हमें फिर धारणाओं पे कार्य करने का मन करता है। क्योंकि हम जब ज्ञान सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो हमें फिर धारणाओं, जो हमने धारणाएं ली हैं, हमें फिर उस पे कार्य करने की ओर हमारा दिमाग चल पड़ता है कि नहीं, मैंने ये धारणा की थी, आज मुझे ये सेवा करनी है, आज मुझे इस संकल्प में रहना है, आज मुझे सारा दिन इसी से, इसी संकल्प से, इसी गुण से रिलेटेड अपने आप को बिजी रखना है। कैसे रखना है, फिर ये प्लानिंग चल पड़ती है। तो परमात्मा ने इतना सुंदर बिजी हम लोगों को करा दिया, फिर हमारे इतने सारे सेशंस करा दिए। 11 बजे हम लोग मिलते हैं, परिवार से किसी न किसी सदस्य के एक्सपीरियंस सुनते हैं, फिर उससे सीखने को मिलता है। या कभी धारणाओं की क्लास होती है, कभी रिवाइज कोर्स होते हैं। तो इतना सुंदर परमात्मा ने हमारे लाइफ को बना दिया कि ज्ञान सुनिए 8 बजे तक, ज्ञान में रहिए, फिर नाश्ता वाश्ता बनाइए, घर के काम कीजिए, जिसको जो भी काम है वो करिए, फिर 11 बजे की क्लास अटेंड कीजिए, फिर से एक बार बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर थोड़ा बहुत काम कीजिए, जो भी है अपने बचे कुचे चैप्टर्स तैयार कीजिए, अपने लिए शक्तियों पे कार्य कीजिए। ये जो 55 शक्तियां हमने जानी, अभी तक तो हम ज्ञान में रहते हुए भी 8 ही शक्तियों के बारे में जानते थे। अब पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने जाना कि हमारी तो कितनी ढेर सारी शक्तियां, उनको हमने सुना। तो परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ सुनने और सुनाने के लिए शक्तियों को मत पढ़िए, अपने लिए हर शक्ति हर आत्मा के पास होनी चाहिए। वो 55 शक्तियों की अवधारणा करनी है अपने अंदर। तो मतलब इतना उन्होंने हमें इतना कुछ दे दिया, जिसमें बिजी रखना चाहे खुद को तो इतना बिजी हो सकते हैं कि व्यर्थ और विकर्मों के लिए जगह ही नहीं है। तो अपने आप को एक, जो परमात्मा बार बार बोलते हैं कि अपना दिनचर्या बनाइए, दिनचर्या बनाइए, वो इसीलिए बताते हैं कि जो क्लासेस हैं फिक्स हैं, वो तो हमें पता है। तो हम बीच के काम, बीच के टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। काम भी करना है, वो तो करना ही है, शरीर में है तो शरीर से रिलेटेड सारे कार्य करने हैं। पर उन कार्यों के साथ कैसे हमें अपने आप को अपने ज्ञान में रखना है, ज्ञान को बढ़ाना है, धारणाओं को बदलना है जो अभी भी बार बार बदल जाते हैं हम लोग, उसको कैसे हमें फिक्स करना है। तो ये सारी चीजें कब हो पाएंगी, जब हम ज्ञान सुनेंगे, समझेंगे। क्योंकि आने वाले समय में पिता ने ये भी बताया ना कि साइंस जब खत्म हो जाएगी तो टेक्नोलॉजीज खत्म हो जाएंगी, लाइट खत्म हो जाएगी, तब जो अभी हमें मोबाइल के थ्रू हम आपस में मिलते हैं, कई लोगों को जैसे लिखने की आदत नहीं है तो वो सुनते हैं खाली, तो जब ये सब बंद हो जाएगा तो सुनना बहुत अच्छी बात है, पर उसको याद रख पा रहे हैं हम? चाहे पॉइंट्स के रूप में लिखिए, पिता बोलते हैं, बट क्योंकि एक बार जब लिख लेते हैं तो उसको 2-4 बार हम पढ़ते हैं तो वो पक्का हो जाता है। जैसे रीड एंड री रीड अ बुक अगेन, ओनली देन यू गेट टू नो व्हाट यू मिस द लास्ट टाइम। किसी भी बुक को आपने एक बार पढ़ा, आपको लगता है आपने पूरी पढ़ ली, पर नहीं, जब दोबारा पढ़ेंगे उसमें से कुछ ना कुछ पॉइंट्स जरूर हमें मिलते हैं कि अरे
ये इसमें था क्या, ये मैंने तो पहली बार पढ़ा ही नहीं शायद। तो ऐसे करके जब एक ही बुक को हम कई बार पढ़ते हैं तब जाके हमें वो पूरी बुक याद होती है। तो वैसे ही ज्ञान तो इतना, एक बुक है वो तो कुछ पेजेस की बुक होती है जिसको हमें कई बार पढ़ना पड़ता है याद करने के लिए, उसकी अच्छी बातों को अपने अंदर पक्का करने के लिए। तो ये तो ज्ञान है, सागर है ये तो। इसका मंथन तो जितना ज्यादा करेंगे, जितनी बार करेंगे, उतना हमारे लिए ही फायदा है, उतना ही हमारा ये पक्का होता चला जाएगा। और इसको पक्का करना मतलब ये अभी के लिए तो फलदायक है ही, क्योंकि हमारा आचरण, हमारा विचार करने का तरीका, बोलने का तरीका सब इससे बदल जाता है, व्यवहार सब बदल जाता है, दृष्टि हमारी बदल जाती है चीजों को देखने की, लोगों के प्रति, कार्यों के प्रति। मतलब हम हर तरह से परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि हम ज्ञान में हैं, हम समझते हैं, सीखते हैं, पिता की बातों को अपने अंदर धारण करते हैं, वो होती चली जाती हैं। पर ये कब हो रहा है, क्योंकि हम ज्ञान को सुन पा रहे हैं 4-4 5-5 दफा। 11 बजे, फिर 3 बजे मुरली की क्लास होती है, फिर 4 बजे सेशन होता है, फिर 5 बजे बच्चों वाला सेशन शुरू हो गया। तो कितना सारा टाइम हम परमात्मा के ही द्वारा हमें ये मिल रहा है कि अपने आप को ऐसा टाइम टेबल सेट हो जाए कि हम इतना टाइम तो ज्ञान में रहे ही रहे, सुने ही सुने। तो यही पिता चाहते हैं कि जो गुण हमें भाग्य स्वरूप मिले हैं, जो हमें पता चला कि हमारे ही पास है, तो हमें अपने मतलब इन गुणों को देखना है कि कैसे हमें इन्हें संजो के रखना है, पक्का करके रखना है। क्योंकि हम देखते हैं देवी देवताओं का गुणगान कितना होता है, भक्त आज भी कितना कष्ट सहकर कहाँ कहाँ चढ़ाइयाँ चढ़ के जाना, लेट के जाना, सो के जाना, बैठ के जाना, नंगे पैर जाना, सर्दी गर्मी बारिश में लाइनों में खड़े रहते हैं, धूप में। मतलब कितना मान्यता है, क्या है वो 16 कला संपूर्ण थे, गुणों में थे, अपनी धारणाओं में थे अपनी। तो आज उनकी पूजा, उनसे मतलब उनकी शक्तियों को आज भी इतनी शक्तियां हैं उनमें कि आज उनकी जड़ मूर्ति, जड़ चित्र भी भक्तों को दे पा रहे हैं। उनकी मतलब हमारी, पर हमारी वो तब होंगी जब हम आज भी अपने आप को उतना बना पाएंगे। नहीं तो हमने ज्ञान में ही जाना है कि हम आएंगे जरूर, पर वो ही बात है कि देवी देवता भी जैसे नंबरवार में तो है ना, कई देवता की, देवियों की कितनी पूजाएं होती हैं, कुछ की कम होती है, कुछ को हम लोग जानते भी नहीं है, पर है सब लोग, कुछ प्रजा में है, कुछ अपने अपने रोल्स हैं उनके भी, उस पीरियड में भी, सतयुग में भी। तो परमात्मा यही कहते हैं कि आप लोगों को खुद डिसाइड करना है कि आपको किस रूप में आना है, अपना अपनी शक्तियों को, गुणों को कितना बढ़ा पाएंगे आप, कितना पक्का अंदर धारण कर पाएंगे कि आप किस पोजीशन में आते हैं, किस रूप में आते हैं, कब आते हैं, कब आप आते हैं, सतयुग में आते हैं, त्रेता में आते हैं, द्वापर में आते हैं, या फिर कलयुग में। आना तो सभी को है, और जो कर्म किए हैं उनकी भोगनाएं भी करनी है। तो पिता कह रहे हैं उन भोगनाओं को बहुत सुंदर तरीका है योग द्वारा कम कर लेने का, फिनिश कर लेने का। तो अब हमें जब ये मौका मिला है, हमने योग का असली मतलब जाना है, समझा है, तो क्यों ना हम अपनी यात्रा को सुंदर बना लें, अपने आने वाले कल्प को अति सुंदर बना लें, अपने ऊपर कार्य करके। अभी समय है, कम है पर समय है, तो उस कम समय को ज्यादा कैसे बनाना है, ये ही हमें कार्य करना है कि कम समय में हम कैसे अपने आप को, जो पिता ने श्रेष्ठ आत्मा से सर्वश्रेष्ठ बनने का रास्ता दिखाया है, तो हम कैसे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ आत्मा बना पाएंगे। तो उसके लिए हमें अपने सारे गुण, शक्तियों को, वरदानों को बिल्कुल अंदर समा लेना है, बार बार खोजना नहीं पड़ना चाहिए, हमारे अंदर इतने पक्के हो जाने चाहिए कि हमें भान हो जाना चाहिए परिस्थिति ऐसे आने वाली है। क्योंकि जब हम पिता से कनेक्टेड रहते हैं तो हमें आगे पीछे का सब पता चलता है। पिता कहते हैं ना त्रिकालदर्शी, तो वो हमें भी पता चलेगा, क्योंकि इंट्यूशन जिसको अभी हम बोलते हैं कि हमें पहले ही पता चल गया था कि कोई आने वाला है, पहले ही पता चल गया था कि आज ये होगा, ऐसे होगा। तो ये इंट्यूशंस क्या है, पिता द्वारा दिए गई टचिंग होती है कि जब हमें पता चलता है कि हाँ कुछ अच्छा या बुरा घटने वाला है, होने वाला है। तो ये कब क्लियर होगा और अच्छे से कब होगा, जब हम उनसे अपना और ज्यादा कनेक्शन सुंदर बना लेंगे, जब हमारी बुद्धि एकदम क्लियर होगी और वहां पे सिर्फ ज्ञान होगा, हमारी गुण शक्तियां होंगी, व्यर्थ कुछ होगा ही नहीं। और जब पिता से कनेक्टेड रहेंगे तब हम अपने जो ये कर्तव्य हैं अभी के, उनको भी सुंदरता से निभा पाएंगे। और जो कर्तव्य मेरा स्वयं के लिए है कि मुझे अगले कल्प में और सुंदर तरीके से
अपनी यात्रा को पूरा करना है। तो अपने आप का कर्तव्य प्लस जो हमारा अभी इस बॉडी से रिलेटेड जितने कर्तव्य हैं, हम दोनों कर्तव्यों को तभी निभा पाएंगे जब हम अपने आप को याद रखेंगे कि मैं हूं कौन। जब हम दोनों रोल्स में चलते हैं तब गड़बड़ होती है। हमें एक ही रोल, असलियत तो वो एक ही रोल है, रोल क्या है कि मैं आत्मा हूं, और जब हम डबल उसमें चलते हैं तब जाके गड़बड़ होती है। तो अपने आप को यही पक्का कराना है और इसी पर कार्य करना है, क्योंकि आत्मा ही शक्तिशाली है, वो ही बार बार अलग अलग शरीर में आती है, उस शरीर से जुड़े रिश्तों को निभाती है और फिर उस अनुसार जो कर्म करती है वो ही एंड तक यात्रा को डिसाइड करते हैं। क्योंकि भोगनाएं तो भोगनी पड़ेंगी, बोलते हैं ना 5000 साल की साइकिल है, तो हर पल समय क्षण जो भी हमारे सामने आ रहा है वो पहले से प्री डिसाइडेड है, वो वैसे ही उसी रूप में आ रहा है। तो ये हमें ज्ञान में ही तो जाना हमने कि हर हमारे साथ जो अच्छी बात हो रही है, बुरी बात हो रही है, जो भी हो रहा है वो हमारे किए गए कर्मों अनुसार है, वो पिछले कल्प में जो हमने किया था। और समय भी डिसाइडेड है, सेम समय रिपीट होके सामने आता है। तो अब जब हमने जान लिया है तो क्यों ना जो हमसे गलतियां हुई थी उनको हम बिल्कुल माइनस करके वहां पे गुण और शक्तियों को भर दें, ये भी हमने सीख ही लिया है। तो पिता ने तो इतना सुंदर ज्ञान दिया है कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनने की यात्रा को कैसे पूरा करना है, तो इसी पर कार्य करना है। और यही कार्य शायद हम सभी लोग कर भी रहे हैं। तो मैं भी आपसे यही शेयर करना चाह रही थी कि आज जो आपसे मैंने कुछ 2-4 पॉइंट्स शेयर किए हैं वो यही है कि अपने आप को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कैसे बनाया जाए और क्या क्या कार्य करने हैं, कैसे करने हैं, और कैसे अपने आने वाले कल्प की यात्रा को सुंदर बनाना है, अर्थपूर्ण बनाना है। और वो कार्य अभी ही हमें करना है, उसके लिए हमें अगले कल्प का इंतजार नहीं करना, अभी ही करना है। और अभी लकी है कि पिता संग है, गाइड कर रहे हैं, उनकी टचिंग को अनुभव कर सकते हैं, उनके महावाक्य डेली हमें और परिवर्तन कैसे करना है वो सिखाते हैं। तो हमें इन्हीं पर कार्य करते हुए अपनी यात्रा को संपूर्ण करना है और अपने आप को संपूर्णतः चेंज करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? माया जी, आपका माइक्रोफोन ऑन हुआ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए फिर, जब सब शांति में रहना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, तो हम लोग मिलते हैं 11 बजे के सेशन में। शांति, ओम शांति। सबको शांति। ओम शांति।